सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज दिनांक 14 अगस्त 2020 को जो वार्ता हुई है पीएनपी सचिव की और जो आप लोगों के बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 2018 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके अलावा 2019 बैच के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके द्वारा क्या बात की गई है पीएनपी सचिव से, स्पष्ट रूप से दोस्तों आप लोग के प्रमोट के संबंध में आज यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। इसके अलावा दोस्तों, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी के द्वारा आप लोगों के एग्जाम के संबंध में क्या कहा गया है, दोनों ही बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि लगातार आप लोग पिछले 5 से 6 महीने से परेशान हैं कि आखिर में हम लोग के साथ क्या होगा। लगातार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मैम हम लोग का एग्जाम कब होगा कब होगा। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जैसे ही ऑफिशियल न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन ऑफिशियल न्यूज के नाम पर कुछ नहीं आता है। अभी आज से लगभग 2 महीने पहले पीएनपी सचिव के द्वारा ये बयान जारी किया गया था कि जो आप लोगों का प्रशिक्षण है यह एक ट्रेनिंग कोर्स है, प्रशिक्षण कोर्स है, यानी कि जो डीएलएड है इसमें हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज से लगभग 20 दिन पहले एक न्यूज आई कि आप लोगों को प्रमोट करने के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन को यानी कि उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजने के बाद भी अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि आखिर में आप लोग को प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं सभी को पता है कि अंतिम वर्ष को छोड़ करके बाकी सभी को प्रमोट कर दिया, यानी कि लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर के बच्चों को छोड़ करके बाकी सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। इसके अलावा बीएड ही वह कोर्स है जिसको प्राइमरी में शामिल कर दिया गया है, प्राइमरी में शामिल करके डीएलएड के बराबर कर दिया गया है। बीएड के बच्चों को भी, बीएड के जो फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षु हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों डीएलएड के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है। जबकि डीएलएड को जब पूछा जा रहा है कि आखिर में डीएलएड को आप क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हो, तो डीएलएड को प्रमोट करने को लेकर के पीएनपी सचिव कह रहे हैं कि जो बीएड होता है वो डिग्री होती है और जो डीएलएड होता है वो डिप्लोमा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से कहने से काम नहीं बनने वाला है। आखिर में आप लोगों के भविष्य की बात है। अगर हम 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की बात करें तो अब तक उनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना था और एग्जाम होने के बाद आगे आने वाली जो वैकेंसीज है उनमें वो पार्टिसिपेट करते सभी प्रशिक्षु 2018 बैच के। लगातार दोस्तों 2 साल का प्रशिक्षण होता है, लेकिन 2 साल के प्रशिक्षण में मुझे लगता है जिस तरीके से एग्जाम आपके चलते जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों का 3 साल से ऊपर का ये कोर्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो वार्ता हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। जो आज वार्ता हुई है आज भी सेम वही चीजें कही गई हैं कि आप लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है। स्पष्ट रूप से जितने आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स लोग थे वहां पर उनसे कहा गया है कि आप लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा और आप लोगों के एग्जाम होंगे। अब चूंकि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, अब 16 तारीख को बीईओ की भी परीक्षा होने जा रही है और वो भी हो जाएगी, तो इन 2 परीक्षाओं को मुझे लगता है देख करके आगे धीरे धीरे सभी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। यही सोच करके पीएनपी सचिव जी के द्वारा आज फिर ये बयान जारी किया गया कि आप लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो ये नहीं समझ में आ रहा जो बीच में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था उसका क्या होगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने क्या कहा है, उनका हम बयान सुन लेते हैं आप लोग की परीक्षाओं के संबंध में। क्योंकि यहाँ पर आप स्पष्ट देखिए, विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के रिजल्ट के बाद ही डीएलएड के नए सत्र में प्रवेश के सवाल पर सतीश द्विवेदी ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालयों के स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आ जाते प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। यानी कि जब तक कॉलेजों के अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आएंगे तब तक डीएलएड में एडमिशन नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है कि भीड़ नहीं बढ़ाई जा रही है कम से कम। अब देखिए दोस्तों, जो छात्र डीएलएड अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कही है कि जो छात्र डीएलएड अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे। यानी कि जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, क्योंकि क्लासेस नहीं चलने वाली है और आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी कब तक रहेगी ये नहीं पता है। तो आप लोग का काम है आप हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से लगातार पढ़ते रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब तक आप घंटी का निशान नहीं दबाएंगे तब तक कोई भी वीडियो आपके पास समय से वो नहीं पहुंच पाएगी। तो जैसे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले देते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस किए रहें। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है यूजीसी के मानक के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराएंगे। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि यूजीसी के मानक के अनुसार ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन अब यूजीसी का मानक अब क्यों आपके डीएलएड पर नहीं लागू हो रहा है, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जितना ही लेट होगा आप लोग का सेमेस्टर, तो चलिए सेमेस्टर तो पूरा ही हो रहा है, लेकिन आप लोग का जो बैच है वो बहुत लेट हो रहा है धीरे धीरे। अब अगर 18 बैच की बात करें हम, तो 18 बैच को समाप्त हो जाना था समय से 5 जुलाई को ही। अब आप देख रहे हैं अगस्त भी बीत रहा है, तो अब ना तो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो पाया, ना फोर्थ का एग्जाम हो पाया। और अगर प्रमोट नहीं किए जाते हैं आप लोग, तो ये मान के चलिए कम से कम 8 से 10 महीने या फिर 1 साल का भी आप लोगों का जो पूरा पढ़ाई है वो आगे बढ़ सकता है। मतलब जो आपका कोर्स 2 साल का है डीएलएड, वो 4 साल भी हो सकता है, जो स्थिति चल रही है यहाँ पर। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट रह करके अपनी आवाज उठाइए और लगातार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाइए सोशल मीडिया। जहां पर भी आप लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स कहें वहां पर आप लोग जरूर उनका सहयोग करिए, कि जब आप लोग एकजुट रहोगे, मिल करके रहोगे, तभी आप कोई लड़ाई लड़ सकते हो। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग लगातार दोस्तों दबाव बनाइए पीएनपी पर, क्योंकि जब आप कोई दबाव बनाओगे तभी वहां से कोई कार्यक्रम या कोई भी आप लोग के एग्जाम के संबंध में कोई आपकी एग्जाम स्कीम वो निकालेंगे। और अगर समय से एग्जाम करा लिए जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, अलग अलग तरीके से बयान जारी किया जाता है, अलग अलग अधिकारी अलग अलग बयान देते हैं पीएनपी के। तो यहाँ पर जो आज की लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि यहाँ पर एक बार फिर आज साबित हो गया कि पीएनपी आप लोगों को प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए हम लोग अपने चैनल पर आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चला रहे हैं। आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज सचिव जी से मिले, सचिव जी से साफ साफ पूछे सर आप करना क्या चाह रहे हैं। सचिव जी से पूछे कि सर हम लोग का प्रमोट का आप भेजे हैं, अभी तक निर्णय नहीं आया, तो हम लोग कब तक वेट करें। तो सचिव जी ने आप साफ तौर पे कहा कि हम प्रमोट के पक्ष में नहीं हैं, हम पेपर कराने के पक्ष में हैं। साथियों इनके अनुसार ये कहा गया है कि अगर ये कह रहे हैं कि हम प्रमोट के पक्ष में हैं, तो क्या हम भरोसा करें कि ये प्रस्ताव में प्रमोट का भेजे थे। ये हम लोग से झूठ बोल रहे थे, झूठ इसलिए बोल रहे थे, लगातार हम लोग दबाव बना रहे थे, तो आज ये खुल के बोल दिए कि हम प्रमोट के पक्ष में नहीं है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।